हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASR NCERT डिकोडर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म होता है और बाकी चीज़ें किस तरह से अरेंज होती हैं, है ना। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में आपको हम लोग पहले ही बता रखे हैं कि आपका जो एटम्स है या इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है वो कहाँ प्रेजेंट है। वो सारे के सारे ऐसे मटेरियल में जिनमें ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि जिनमें ज़िंदगी है उनके पास तो सेल है ना। तो बोला गया कि भाई ठीक है, एटम के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो है ही। आपका एटम जो है वो आप अरेंज भी कर दिए, कैसे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट कर दिए। लेकिन अब ऐसा बताइए कि केमिस्ट्री में बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो क्या हो जाएगा कि ठीक है, केमिस्ट्री में जो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उनके लिए तो मेरे पास पहले से प्लान था ना कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको इतना लंबा नाम से लिखने से बेटर है हम सिंबल से लिख देंगे, क्योंकि हमने सिंबल्स तो याद कर लिए। जैसे हमें पता है कि हमारा ऑक्सीजन OXYGEN लिखने से अच्छा है O लिख दें, नहीं कार्बन CARBON से बेटर है C लिख दें। तो कहने का मतलब है कि हमने सिंबल्स पढ़ लिए। तो अब बोला जाए कि केमिकल इक्वेशन बोलते किसको हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे वेरी फर्स्ट थिंग इसकी रिएक्शंस ही क्या है। तो रिएक्शंस किसको बोलते हैं। रिएक्शन वो चीज़ जिसमें कि कुछ ना कुछ आपको नया फाइंड आउट होगा या किसी न किसी तरह का बदलाव आएगा, उसको रिएक्शन बोलेंगे। जैसे आप घर के कांच के बर्तन तोड़ के देखो, मम्मी का रिएक्शन। कहने का मतलब क्या, वो जो चेंज आया दैट इज रिएक्शन। तो रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप, दो तरह के रिएक्शन है आपके। कौन कौन रिएक्शन दो तरह के हैं, कौन कौन। एक हो गया आपका फिजिकल रिएक्शन और दूसरा हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। नहीं, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। नाउ हैव अ लुक। तो हम फिजिकल और केमिकल रिएक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे। हमारा जो फिजिकल रिएक्शन है ना, उसमें क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। कोई नया चीज नहीं बन रहा है इसमें, ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया ये रिएक्शन कर ले, कुछ भी नया बना के तो दे ही नहीं रहा है ना, कोई नया चीज नहीं दे रहा। ना अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। यहाँ पे नई चीजें बन रही है भाई, ये बढ़िया चीज है। ठीक है, और एक और चीज हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो फिजिकल रिएक्शन है ये कैसा है, रिवर्सिबल है ना। लेकिन अगर वही चीज रिवर्सिबल है ना, लेकिन वही चीज अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो ऐसा क्या है भाई कि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल किसको बोलेंगे, रिवर्सिबल किसको बोलेंगे। रिवर्सिबल मतलब चीजें लौट के आ जाए, इरिवर्सिबल मतलब चीजें लौट के ना आए। तो बताओ, चीज़ें लौट के आ जाए कहने का मतलब, या नया चीज़ नहीं फॉर्म होने का मतलब क्या है, चाहे नया चीज़ फॉर्म होने का मतलब क्या है। जैसे अगर हमारे पास एक बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है, नॉट कपड़े का टुकड़ा मतलब एक बहुत बड़ा सा कपड़ा है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, तो हम उसको काट दिए, तो क्या नया कुछ किया, क्या नहीं, वही कपड़ा अभी भी वही कपड़ा है, बस उसकी जो साइज़ थी वो थोड़ी सी छोटी हो गई। तो नया चीज़ तो नहीं बनाए ना हम, नया तो तब बनाते जब उसको बदल देते। सेम ही चीज़ की, बस हमने फिजिकल लेंथ कम कर दी, तो वो क्या हो गया, हमारा फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें हमने उसको, वो हमारा क्या, रिवर्सिबल है। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों को सिल भी दें तो वापिस से वो बड़ा सा पीस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे देख लो, एक पेपर ले लो, पेपर को फोल्ड कर दो, है ना, पेपर ऐसे क्रम्बल किया, फोल्ड कर दिया, तो वो उसको फिर खोल दिया, वापस से पेपर है। तो कहने का मतलब वो जो रिएक्शन हो रहा है वो इरिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्सिबल है। वापस हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर थे, पेपर को ऐसे मचोड़ दिया, मचोड़ के साइज उनकी चेंज हो गई, लेकिन जब उसको खोल के अच्छे से प्रेस मार दिया फिर वापस से शेप उसकी वैसी हो गई। तो फिजिकल चेंज है, कुछ नया तो हमने नहीं बनाया ना, उसी पेपर को मोड़ के क्रम्बल पेपर कर दिया, उसी पेपर को हम लोग आयरन करके फिर स्ट्रेट पेपर कर दिया। ठीक है, लेकिन वही अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो पेपर में आग लगा दो, पेपर में आग लगाना है, कर मत देना, समझ तो रहे हो, इतना जनरल सी बात है, पता चला आग लगा दिया तुम्हें, हाँ मैम ने बताया था आग लगाना है। तो होता क्या है कि आप रिवर्सिबल चेंज कैसे है, आप पेपर में आग लगा रहे हो, पेपर जल रहा है तो नया चीज़ क्या बन रहा है, वो जो राख बन के मिला ना पेपर का, वो एक नया चीज़, धुआं जो मिला ना वो नया चीज़। और अब वापस हम चाहें कि उस राख को पेपर में बदल दें तो नहीं बदल पाएंगे, तो दैट इज़ व्हाट
केमिकल चेंज। आ रही बात समझ में? फिजिकल किसको, केमिकल किसको बोलेंगे? फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। अब एक एग्जाम्पल सोचिए जिसमें कि फिजिकल चेंज भी दिख रहा हो, केमिकल चेंज भी दिख रहा हो। क्या? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज टुगेदर। सो व्हाट इज इट? जब आप फिजिकल चेंज को देखने लग जाते हो, आप ये सोचो कि आपने मोमबत्ती उठाई है, मोमबत्ती को जलाया, ठीक है? तो मोमबत्ती को जलाया तो मोमबत्ती पहले क्या था? सॉलिड स्टेट में, धीरे धीरे वो पिघल के वैक्स हो रहा है लिक्विड स्टेट में, तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जो वैक्स जल करके निकल जा रहे हैं विक के सहारे, तो वो धुआं बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये केमिकल चेंज है। अरे बात समझ में? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलो एक और एग्जांपल देख लो। मेरे पास एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया, फिजिकल चेंज, बस साइज को छोटा किया था ना, और भी कुछ खास किया नहीं है। लेकिन अगर उसमें आग लगा दी तो राख बना, गैस बना, तो वो क्या हो गया? केमिकल चेंज। आगे बात समझ में? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसको रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो वापस से। जैसे देखो, अगर आपने रेत में, ठीक है, आयरन फिलिंग्स मैच कर, मतलब मिक्स कर दी, वो जो लोहे के बुरादे होते हैं, ठीक है, लोहे के बुरादे को हमने बालू में मिक्स कर दिया। अब हम लाएंगे एक मैग्नेट, मैग्नेट को ऐसे ऐसे बालू के किनारे किनारे गोल गोल घुमाएंगे, क्या होगा? सारा का सारा आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेट में चिपक जाएगा। पहले क्या था? रिएक्शन से पहले मेरे पास एक कटोरी बालू और एक कटोरी आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन के बुरादे, दोनों को मिक्स कर दिया, रिएक्शन हो गई। अब हम लाएंगे मैग्नेट, और मैग्नेट से ऐसे करके घुमाएंगे, सारा आयरन फिलिंग एक तरफ, सारा बालू एक तरफ। तो पहले भी तो मेरे पास यही था ना, एक कटोरी बालू एक कटोरी आयरन फिलिंग। रिएक्शन के बाद भी मैग्नेट के थ्रू हमने क्या कर दिया? एक कटोरी बालू एक कटोरी आयरन फिलिंग। तो मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि रिवर्सिबल है। तो किसी भी तरह का फिजिकल इक्विपमेंट लगा करके या फिर फिजिकली इन्वॉल्व होके चीज़ों को हम अलग कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन वहाँ पे जहाँ पे केमिकली चीज़ों को बदलना पड़े, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जिसको आप पढ़ रहे हो ना, इसको अगर आप वापस करना चाहो ना, तो भी आपको केमिकल चेंज दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर बन गया पानी, पानी का आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, फिर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन फिजिकली तो नहीं कर सकते, है ना? मैग्नेट लगा करके या फिर छान करके, चाल करके, है ना, या फिर उसको चुन करके, ऐसे तो हम अलग नहीं कर सकते। उसके लिए केमिकल यूज करना पड़ेगा, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन, ठीक है? बात आ गई समझ में? क्या है फिजिकल चेंज, क्या है केमिकल चेंज? नाउ केमिकल चेंज जो होता है ना, तो केमिकल चेंज में हमको क्या मिलता है कि आपको रिएक्शन में दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा आपका रिएक्टेंट और दूसरा मिलेगा आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, प्रोडक्ट जो बन के मिले। तो व्हाट द डेफिनेशन इज, राइट डाउन इन योर क्वेश्चन फर्स्ट। आपको डिफाइन क्या क्या करना है? व्हाट द रिएक्शन इज, व्हाट द फिजिकल चेंज, व्हाट द केमिकल चेंज। नाउ व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आप देखो, रिएक्टेंट देखते हो A + B gives C। अगर इस इक्वेशन को हम देखें, कंसीडर करें, तो क्या पाएंगे कि A और B क्या हैं? ये रिएक्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। और C जो है ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बना है। तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो चीज़ें बन के आती हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग बात किए कि हमारा जो रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके बीच में हमको क्या मिलेगा? इसके बीच में हमको मिलेगा एरो, ऐसा, ठीक है? ये रिएक्टेंट हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट के बीच में हमको क्या मिलेगा? प्लस का निशान, प्लस का निशान, है ना? वही चीज़ प्रोडक्ट में भी हमको प्लस का निशान मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब AB + CD gives AC + BD,
हो तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का निशान कहने का मतलब दो चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा दिए, है ना। तो अभी हम लोग इसको आगे पूरा का पूरा स्टेप्स पढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? द एलिमेंट विच टेक पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन। प्रोडक्ट, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप उसको बोला जाए कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है? एरो। ये एरो आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। हाँ बल्कि अगर यही एरो आपको ऐसे के एरो की तरफ मिल रहा है, कहने का मतलब आपका रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। इफ दिस एरो इट्स लाइक दिस, अगर ऐसा नहीं हो कि ऐसा है एरो, मतलब रिएक्टेंट इधर है और प्रोडक्ट इधर है, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमेशा कहाँ होते हैं? एरो के टेल की तरफ रिएक्टेंट होंगे। प्रोडक्ट कहाँ होगा? एरो के हेड की तरफ। अब आप बोलोगे मैम अगर इस तरह से एरो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अगर यहाँ पे टेल है तो यहाँ पे रिएक्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे हेड है तो प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन सेम अगर यहाँ पे टेल है तो रिएक्टेंट होना चाहिए, इधर हेड है तो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये कैसा रिएक्शन है? वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जाता है, मतलब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाएंगे, फिर रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरह से एरो आएगा। केमिकल रिएक्शन में आप देखते होंगे कि आपके रिएक्टेंट को लिखा जाता है, एरो दिया जाता है, प्रोडक्ट दिया जाता है। तो रिएक्टेंट को या तो आप स्पेलिंग्स में लिख सकते हो या तो आप सिंबल्स में लिख सकते हो। स्पेलिंग्स में लिखना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो बेटर है हम उसको कैसे लिख दें? उसको हम सिंबल्स में लिख दें। तो हैव अ लुक, दैट इज Mg plus O2 gives 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए क्योंकि ये लोग एरो के टेल की तरफ है, हेड की तरफ 2MgO है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हो गया क्योंकि ये हेड की तरफ है। आ रही बात समझ में? प्लस का निशान इसलिए लगा है क्योंकि ये दोनों मिक्स हो रहे हैं और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़, इस पूरे केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या चीज़ लिखते हैं? तो पहला पॉइंट है ना, केमिकल रिएक्शन में आप क्या लिखते हो? तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो किधर होगा? लेफ्ट टू एरो, एरो के किधर होगा? लेफ्ट साइड। अगर वही बोला जाए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपके कहाँ होंगे? प्रोडक्ट जो होंगे वो राइट टू एरो, ऐसे होंगे प्रोडक्ट, होंगे ना। नेक्स्ट आपको बोला गया कि और आप क्या करते हो? तो हम स्टेट बताते हैं। स्टेट कैसे बताते हैं? तो जैसे S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, अगर हमने S लिख दिया तो वो सॉलिड है, अगर हमने L लिख दिया तो फिर वो मटेरियल जो है वो क्या है? लिक्विड है। G लिख दिया तो दैट इज गैसियस, AQ लिख दिया तो ये क्या हो गए? एक्वस। कहने का मतलब है कि हम इस पूरे रिएक्शन में जो S, L, G और AQ लिखते हैं ये बताते हैं कि उनका फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो हमने किया क्या? पहला पॉइंट रिएक्टेंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट स्टेट। एक और चीज़ हमें मिलती है यहाँ पे, वो क्या मिलती है? दैट इज प्रीसिपिटेट। प्रीसिपिटेट किसको बोलेंगे? प्रीसिपिटेट जो हमें नहीं चाहिए, आ गया है रिएक्शन के बाद में, ठीक है। तो मतलब रिएक्शन हुआ और अगर कोई ऐसी चीज़, ये रिएक्शन हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए नहीं थी, ये चाहिए थी, ये वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए फिर भी बन चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। ये या तो गैसियस हो सकते हैं या सॉलिड या लिक्विड हो सकते हैं। अगर ये बचे हुए पार्ट जो हमें नहीं चाहिए गैसियस फॉर्म में होंगे तो उड़ जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट में एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे। कब? जब ये गैसियस होंगे, ये इससे पता चलेगा कि वो उड़ के ऊपर जा रहा है। अगर यही हमारे प्रेसिपिटेट सॉलिड या लिक्विड होंगे तो हम ऐसे करके क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे, इससे पता चलेगा वो बॉटम पे नीचे जाके बैठ रहा है। आपके टेस्ट ट्यूब में कहाँ बैठ रहे हैं? नीचे बैठ रहे हैं। ये आपके टेस्ट ट्यूब में कहाँ? उड़ के चला जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रोडक्ट के साथ बनेगा, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बना ही नहीं, प्रोडक्ट के साथ नहीं बना, ठीक है।